नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2 दिन से आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। अर्थात हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन टेस्ट पेपर होते हैं उन सभी ऑफलाइन टेस्ट पेपरों का समाधान आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में करवाया जाएगा। और इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ जो हम यहाँ हल करवाते हैं इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो सभी आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए पूर्ण समर्पित रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो भी आपकी एग्जाम्स है जैसा कि लाइनमैन है, डीएमआरसी है, यूपीपीसीएल है, इसके अलावा और भी जो टेक्निकल की एग्जाम है उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन सीरीज के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। एक जंक्शन का मतलब होता है संधि। संधि की अवक्ष्य स्तर की चौड़ाई पश्य अभिनित है। पश्य अभिनित का मतलब होता है हमारे पास में ये कोई डायोड है और इसके अंदर ये पी सिरा है, ये एन है, अर्थात यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पी प्रकार के पदार्थ को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दें और एन प्रकार के पदार्थ को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो हमारे पास में अभिनिति बनती है कौन सी, पश्य अभिनिति अर्थात रिवर्स वाइस बनती है। तो हमारे पास में अवक्ष्य स्तर की चौड़ाई पश्य अभिनिति के अधीन बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इस डायोड को हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक बार यह है, यहाँ पे हमारे पास में ये जो है यह है हमारे संधि। क्या है? संधि, पी एन संधि है। इसको यदि मान लीजिए हम फॉरवर्ड वाइस के अंदर जोड़ते हैं किसी भी डायोड को तो यहाँ पे ये जो संधि है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी चौड़ाई घट जाती है। लेकिन इसको हम रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं, इसको रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं। ये आपका इधर पी प्रकार है, इधर एन है, इसको रिवर्स वाइस में जोड़ते हैं तो इस अवक्ष्य परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक पी एन जंक्शन की अवक्ष्य स्तर की चौड़ाई पश्य अभिनिति के अधीन बढ़ जाती है। सही कह रहा है ये ऑप्शन। आगे देखो, बाहरी मादन, बाहरी मादन के साथ क्या होती है, घटती है, घटती है। ठीक है, बाहरी मादन के साथ, प्रकाश मादन के साथ घटती है। इसके अतिरिक्त है प्रयुक्त वोल्टता से स्वतंत्र होती है, अर्थात हमारे पास में अवक्ष्य परत की जो चौड़ाई होती है वो पश्य अभिनिति के अधीन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। जब एक डायोड का पी एन जंक्शन का मतलब होता है संधि, ठीक है, और पी एन जो संधि है इसके अंदर पी और एन प्रकार के पदार्थों को जब हम एक जगह मिला देते हैं तो जहां पे पी और एन पदार्थ मिलते हैं उसको बोलते हैं पी एन संधि। अगर अभिनित होता है तो विसरण धारा रिक्त स्थान का कारण बनती है। देखिए आपके पास में पी एन जंक्शन डायोड है, यह है आपका पी एन जंक्शन डायोड। ये आप पे ये क्या है, इसकी संधि है। ये क्या है आपके पास में अग्र अभिनित के अंदर है। यह आपका पी प्रकार है, इधर एन है, इसके अंदर होल्स है, इधर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो उससे बनती है हमारे पास में क्या, फॉरवर्ड वाइस। ठीक है ना, तो अग्र अभिनित के बारे में पूछ रहा है तो इस स्थिति के अंदर विसरण धारा कारण बनती है रोध युग्म की स्थापना। अब देखो, जब हमारा डायोड अग्र अभिनित में रहता है तो इसके अंदर यहाँ पे जो संधि है इसके पास में एक परत बन जाती है। क्या बनती है, परत बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं अवक्ष्य परत। अवक्ष्य परत, और ये अवक्ष्य परत जो होती है वो रोध युग्म की स्थापना करती है अग्र अभिनित के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। पश्य अभिनित हमारे पास में किस तरह से बनती है, ये कोई डायोड है और इस डायोड के अंदर हम क्या करते हैं, ये पी प्रकार है, ये एन प्रकार है। पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है।
तो हमारे पास में क्या बनती है, पश्च अभिनीत। अग्र अभिनीत किस तरह से बनती है, अग्र अभिनीत के लिए हमारे पास में ये कोई डायोड है Pn, इसके अंदर ये इधर आपका P प्रकार का पदार्थ है, इधर आपका N प्रकार है, P है और N है। P प्रकार को बैटरी के पॉजिटिव से और N प्रकार को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास में अग्र अभिनीत बनती है। सहसंयोजक आबंध ये बनता है हमारे पास में कोवालेंट बैंड, जो कि जब तक किसी भी अर्धचालक में हम अशुद्धि नहीं मिलाते हैं तब तक वो सहसंयोजक बंध में रहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए है। दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन्होंने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हर रोज आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपके पास आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसंवाहक में संयोजन क्षमता और चालन बैंड के लिए ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड का मतलब क्या होता है हमारे पास में, देखिए अभी चालन बैंड कौन सा होता है, यह हमारे पास में VB, यह हमारे पास में CB का मतलब होता है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड को बोलते हैं हम क्या, चालन बंद। क्या बोलते हैं, चालन बंद। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास में क्या, EG यानी कि ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, यह हमारे पास में VB का मतलब होता है वैलेंसी बैंड यानी कि संयोजी बंद, संयोजी बंद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है ये, संयोजन क्षमता और चालन बैंड। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके बीच में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो हमारे पास में जो अर्धचालक है उनके लिए ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यदि एक ऑप्शन में आ रहा है तो एक भी हमारा सही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए यदि ऊर्जा अंतराल किसके लिए पूछिए, GE और SI। GE का मतलब है जर्मेनियम और SI का मतलब है सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या अपना ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन डायोड का अवक्षय विभव, अवक्षय विभव का मतलब क्या होता है, रोधी का विभव। क्या है, रोधी का, इसको क्या बोलते हैं, रोधी का विभव। ठीक है, रोधी का विभव को और क्या बोल सकते हैं हमें, डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन डायोड के लिए जो अवक्षय विभव होता है, विभव प्राचीर भी इसको बोल सकते हैं, विभव प्राचीर। ठीक है दोस्तों, या इसको बोल सकते हैं। दोस्तों आपके जो ये सीरीज है इसके अंदर अधिकांशतः नियमित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जितने भी नियमित शब्द है वो आपको इस सीरीज के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है ना, 0 वोल्ट नहीं होता है सिलिकॉन के लिए, 0.1 वोल्ट भी नहीं होता है, 0.3 ये जो है हमारे पास में यह है जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम। ठीक है, 0.5 वोल्ट नहीं होता है, 0.7 है, ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई भी डायोड अग्र अभिनित का मतलब होता है फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, होता है तो उसमें उत्पन्न आंतरिक विरोध वोल्टेज सिलिकॉन के लिए, अर्थात हमारे पास में कोई भी डायोड है जर्मेनियम से निर्मित है या सिलिकॉन से निर्मित है। जैसा कि मान लीजिए एक डायोड ये है आपका, ठीक है, P प्रकार का पदार्थ बैटरी के, ये इधर P है इधर N है, इसके अंदर होल्स रहेंगे, होल्स को हम रिक्तियां भी कहेंगे, छिद्र भी कहेंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, इधर क्या है आपका, इसको हम किससे जोड़ देंगे, बैटरी के नेगेटिव से। P पॉजिटिव है और N क्या है, नेगेटिव है। ये डायोड कौन सा हमारा, जर्मेनियम से निर्मित है। ठीक है,
इसके बाद में एक डायोड है आपका ये किससे निर्मित है? ये सिलिकॉन से निर्मित है। P पॉजिटिव N नेगेटिव, ये जुड़ गया है आपका, P पॉजिटिव है N नेगेटिव है। ये किससे निर्मित है? ये सिलिकॉन से निर्मित है। तो यहाँ पे हमारे पास में जर्मेनियम और डायोड के अंदर यहाँ पे जो होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसके रास्ते में जो बाधा आती है उसको बोलते हैं हम क्या? रोधिका विभव या बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर बोलते हैं। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग होती है। जर्मेनियम के लिए जो होती है हमारे पास में रोधिका विभव वो कितना होता है? 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दे रहा है हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए कितना रहेगा? 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना रहेगा? 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 0.7 किसमें है? पहले इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 0.7 है इसमें, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी क्या आ रहा है? 0.7 का आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। 0.7 है, 0.3 है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको विस्तार से समझाया जा रहा है, तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी। एलईडी का जो नाम होता है, इसका नाम होता है लाइट एमेटिक डायोड, ये इसका नाम होता है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये भी इसका दूसरा नाम होता है। तो एलईडी क्या होता है हमारे पास में? एलईडी है, थर्मिस्टर नहीं होता है। प्रतिरोधांतरित्र, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के मुख्य रूप से 3 सिरे होते हैं। एक होता है आपके पास में एमिटर, एक होता है आपके पास में बेस और एक होता है आपके पास में कलेक्टर। ठीक है, गेट ये भी नहीं होता है हमारे पास में एलईडी के अंदर, ये भी नहीं होता है। एलईडी होता है आपके पास में एक पीएन डायोड, और पीएन डायोड को हम और क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल डायोड। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी। गेट का मतलब होता है आपके पास में द्वार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श डायोड, एक आदर्श डायोड होता है। इस आदर्श डायोड की जगह वो आपको पीएन डायोड भी दे सकता है या क्रिस्टल डायोड भी दे सकता है। क्रिस्टल डायोड। ठीक है, तो आपके पास में जो आदर्श डायोड होता है वो धारा नियंत्रित प्रतिरोध, ये भी नहीं है। वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोधक, ये भी नहीं है। धारा और वोल्टता दोनों नियंत्रित प्रतिरोधक, ये भी नहीं है। न धारा नियंत्रित और न वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोधक होता है। अरैखिक समय परिवर्तित प्रतिरोधक है। देखिए आपके पास में ये जो डायोड होता है, ये डायोड होता है, इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? एसी टू डीसी। एसी को क्या करता है? ये डीसी में परिवर्तित करता है। ये ना तो धारा को नियंत्रित करता है और ना ही वोल्टेज को नियंत्रित करता है। धारा को नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। न धारा नियंत्रित है और न ही वोल्टेज नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? इनमें से कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसके अणु के अंदर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभावित पिंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होती है। नकारात्मक प्रभावित पिंड जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से नहीं बनते हैं और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने से बनते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है, और पंचसंयोजी अशुद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से आर्सेनिक और एंटीमोनिक, इसके अतिरिक्त बिस्मिथ और फास्फोरस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना,
एक डायोड में ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, उसका कारण बताइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास में कोई लैंप है, क्या है, लैंप है। आपके पास में कोई हीटर कुंडली है, ठीक है। आपके पास में कोई परिणामित्र कुंडली है। तो इनके अंदर आपके पास में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कब होती है, जब हमें किसी भी परिणामित्र की कुंडली के अंदर, जैसा कि मान लीजिए ये कोई परिणामित्र की कुंडली है और इस कुंडली के अंदर हम क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास में कोई भी हीटर की कुंडली है, तो उसमें भी जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और कोई लैंप है तो लैंप में भी हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमारा लैंप प्रकाशित होता है, या हमारे पास में कोई हीटर की कुंडली ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, या कोई पंखा चल रहा है, या इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कोई भी गीजर वगैरह चल रहा है। तो ये सभी के सभी जो उपकरण है वो विद्युत धारा के किसी न किसी इफेक्ट पर कार्य करते हैं। तो इसी तरह से आपके जो डायोड है उसके अंदर भी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका कारण है उसके अंदर से प्रवाहित धारा का, ठीक है। तो डायोड के शक्ति रेटिंग के कारण ये भी नहीं है। पीएन संधि डायोड के कारण, डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण, देखो डायोड में जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा कोई चालक तार ही नहीं है जिसका आर नहीं होता है। प्रत्येक चालक तार में आर पाया जाता है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, और प्रतिरोध के कारण से ही हमारे जो उपकरण है वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे पास में अर्धचालक है, एक है हमारे पास में क्या, कुचालक है, एक है हमारे पास में क्या, सुचालक है। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर और चालक का मतलब होता है संवाहक है, और कुचालक है ये, तो कुचालक का मतलब हो जाएगा कुसंवाहक है, और सुचालक है इसका मतलब होता है संवाहक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास में अर्धचालक और जो कुचालक होते हैं इनके अंदर यदि मान लीजिए तापमान इंक्रीज कर दिया जाए, तापमान इनके अंदर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो देखिए आपके पास में इनका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। प्रतिरोध जब घटता है तो इससे धारा का जो मान है, आई का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आई का मान बढ़ता है तो इससे हमारे पास में जी का मतलब क्या है, चालकता का मान भी बढ़ता है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास में विशिष्ट चालकता जो होती है इसका मान भी बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो घट जाता है। ध्यान दें, अर्धचालकों को यदि मान लीजिए हम गर्म करते हैं, अर्धचालकों का यदि मान लीजिए हम तापमान इंक्रीज करते हैं तो उससे उनका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध घट जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं ये भी घट जाता है। लेकिन तापमान बढ़ाने के कारण से जो अर्धचालक है उनके अंदर धारा का मान बढ़ता है, एक इसके अतिरिक्त धारा का मान बढ़ता है, इसके अतिरिक्त चालकता का मान बढ़ता है, इसके अतिरिक्त विशिष्ट चालकता का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, तापमान बढ़ता है तो अर्धचालकों के प्रतिरोध के साथ क्या होता है, प्रतिरोध क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध आपका घट रहा है, बढ़ता है नहीं, अपरिवर्तित बना रहता है ये भी सही नहीं है, घटता है ये इसके अंदर सही है। लेकिन हम चालकों की बात करें यदि मान लीजिए संवाहक की, तो संवाहक के अंदर यदि मान लीजिए तापमान इंक्रीज कर दिया जाए तो इनका प्रतिरोध भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि प्रतिरोध इंक्रीज हो रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा। विशिष्ट प्रतिरोध इंक्रीज होता है तो इससे हमारे पास में चालकता का मान क्या होता है, घट जाता है।
चालकता का मान घटता है तो इसके अतिरिक्त विशिष्ट चालकता का मान भी घटता है, और विशिष्ट चालकता का मान घट रहा है तो धारा का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रायोगिक डायोड में अगर अभिनित प्रतिरोध क्या होता है। कोई भी प्रायोगिक डायोड है उसके अंदर फॉरवर्ड वाइस के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत। अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, और ये जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारे पास में खुले परिपथ में, ठीक है ना, ओपन सर्किट जिसको हम बोलते हैं, ओसी परिपथ में, ओपन सर्किट में। मेगा ओम ये जो प्रतिरोध है वो होता है हमारे पास में किसमें, इंसुलेशनों में या अवरोधकों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ किलो ओम है, ये भी हमारे पास में इंसुलेशनों का हो सकता है। वैसे इंसुलेशनों का जो प्रतिरोध होता है वो मुख्य रूप से मेगा ओम में ही होता है। कुछ किलो ओम है, किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास में किसी भी कुचालक पदार्थ का हो सकता है। कुछ ओम जो है आपका रेजिस्टेंस, वो कुछ ओम जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके जब डायोड आपका किस में रहता है, अग्र अभिनित में रहता है। अग्र अभिनित में जब डायोड रहता है आपका तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, कुछ ओम रहता है। पी प्रकार का पदार्थ क्या रहता है आपका, पॉजिटिव से जुड़ता है, और एन प्रकार का पदार्थ किससे जुड़ता है, नेगेटिव से जुड़ता है। ठीक ना, तो आपका डायोड अग्र अभिनित में रहता है। तो अग्र अभिनित में आपके डायोड का जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, कुछ ओम रहता है। अर्थात इस स्थिति के अंदर आपके पास में डायोड जब अग्र अभिनित में है तो धारा इसके अंदर किस में जाएगी, मिली एम्पियर में, और मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड में होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है। देखिए डायोड के अंदर जो विभवांतर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो है आपके पास में वो एक बाधा होती है। ठीक है, Pn विभव है, यानी कि Pn पोटेंशियल, तापमान सुग्राहिता जिसको हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र विभव, बैरियर पोटेंशियल जिसको हमें कहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। प्रतिरोधांतरित्र इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर। तो आपके पास में अवक्षय क्षेत्र विभव जो होता है वो किस में होता है, डायोड के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी डायोड को ओम मापी का उपयोग करते हुए जांच की जाती है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है, डायोड की क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है कि आपका कोई भी डायोड है, यह आपका क्या है, डायोड है, और इस डायोड के ये दो सिरे हैं, एक है एनोड एक है कैथोड। ठीक है, इन दोनों सिरों के अंदर ओम मापी लगा करके इसकी जांच की जाती है तो दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है। तो डायोड की स्थिति क्या है, डायोड आपका क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट होने पर आपके पास में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास में बहुत ही कम होता है प्रतिरोध। ठीक है ना, बहुत ही कम आर होता है। खुला है तो खुला जो परिपथ होता है हमारे पास में तो उसके अंदर जो आर होता है बहुत उच्च होता है। ठीक है, लघुपतित का मतलब होता है आपके पास में क्या, लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर आपके पास में मैंने अभी बता दिया है बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। पूर्ण परिपथ है, इसके अतिरिक्त है अगला ऑप्शन एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आपके पास में जब उच्च प्रतिरोध दिखाता है तो उस स्थिति के अंदर हमारा डायोड क्या होगा, उस स्थिति के अंदर डायोड हमारा क्या रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है ना, खुले परिपथ की तरह कार्य करता है, क्योंकि खुले परिपथ के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, उच्च होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई स्थितियों में से किस में आदर्श डायोड खुले कुंजी की तरह काम करता है। देखिए फिर से आ गया है वही क्वेश्चन रिपीट होकर के, एक तरह से हम कह सकते हैं अग्र अभिनीति के अंदर हमारा डायोड किस तरह से रहता है। देखो ये कोई डायोड है, ये आपके पास में
एनोड है, यह आपके पास में कैथोड है। इसके अंदर P पॉजिटिव रहेगा, N क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यह आपके पास में अग्र अभिनित है। उत्क्रम अभिनित के लिए हम बात करें तो उत्क्रम अभिनित के अंदर आपका डायोड इस तरह से रहता है। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक ना। ये आपका P पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव से इधर पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये उत्क्रम अभिनित है। आकार अभिनित, मध्य अभिनित, उत्सर्जक अभिनित, यह आपके पास में जो प्रवर्धक वगैरह होते हैं उनके अंदर बनती है। तो हमारे पास में जब डायोड है उत्क्रम अभिनित है, उत्क्रम अभिनित का मतलब होता है रिवर्स वाइस या विपरीत अभिनित ठीक है ना। तो देखिए आपके पास में जब डायोड रिवर्स वाइस में होता है, यह है आपकी रिवर्स वाइस, और इस स्थिति के अंदर आपका जो डायोड होता है वो एक खुले स्विच की तरह या ओपन स्विच की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, रिवर्स वाइस में। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अवक्षय क्षेत्र पर, डिप्लेशन लेयर जिसको हम बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर कौन सी है डायोड की, यहाँ पे आपके पास में ये दो अर्धखंड है, एक P प्रकार का है, एक N प्रकार का है, ठीक है। इसके आसपास जो परत बनती है वो होती है हमारे पास में क्या, डिप्लेशन लेयर, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है ना। ये है डिप्लेशन लेयर। तापमान के प्रभाव पर है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है अग्र में ढलान, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है डायनामिक प्रतिरोध पर है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे पास में जो डायोड होता है उसके लिए हमने पढ़ा है ये अर्धचालकों से क्या होता है, निर्मित होता है, अर्धचालकों से निर्मित है, ठीक है ना। डायोड है अर्धचालकों से निर्मित होने के कारण से क्या होता है, इसके अंदर है यदि हम इसका तापमान इंक्रीज कर दें तो इसके अंदर क्या होता है, आर का मान घट जाता है, और आर का मान घट जाता है तो इससे हमारे पास में आई का मान बढ़ जाता है। आई का मान बढ़ता है तो इससे हमारे पास में जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जी का मान बढ़ता है तो वहां पे आपके पास में विशिष्ट चालकता का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो डायोड जो है हमारे पास में उसकी कार्य क्षमता तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक Pn प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजी तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धियां अनेक प्रकार की है, उनमें से यदि एक को मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। ध्यान दे, आपके पास में एक अर्धचालक पदार्थ है, जैसा कि मान लीजिए जर्मेनियम है या कोई सिलिकॉन है, ठीक है ना। इनमें से आप किसी भी एक के अंदर, जैसा कि मान लीजिए इस जर्मेनियम के अंदर आपने क्या कर दिया है, त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिला दी है। जब हम अर्धचालकों के अंदर त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमारे पास में बनते हैं क्या, होल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे होल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो होल्स जब बनते हैं तो इसको होल्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं, देखिए इधर होल्स को हम कहते हैं ग्राही, क्या कहते हैं, एक तो ग्राही कहते हैं, इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, इसको रिक्तियां कहते हैं, रिक्तियां, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसको छिद्र, इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, इसको और होल्स, होल्स भी इसको कहते हैं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इसको ग्राही, ग्राही आ गया है, रिक्त आ गया है, छिद्र आ गया है, होल्स आ गया है, कोटर, और क्या कहते हैं इसको, कोटर, इसके अतिरिक्त वीवर, ये हम इसको कह सकते हैं। देखिए जब हम Pn प्रकार के पदार्थ में त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, अब अशुद्धि मिलाने के बाद में हमारे पास में एक घाटे का इलेक्ट्रॉन मिलता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, घाटे वाले को, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, या तो होल्स कह सकते हैं, या रिक्तियां कह सकते हैं, या छिद्र कह सकते हैं, ठीक है, या कोटर कह सकते हैं, या वीवर कह सकते हैं।
तो इसके अंदर देखिए ग्राही परमाणु नहीं होगा, दाता परमाणु ये भी नहीं होगा, डोनर का मतलब होता है दाता, क्या होता है दाता। और ये कब बनता है हमारे पास में, जब हम पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तब क्या बनता है हमारे पास में, डोनर या दाता बनता है। इसके बाद में है कोटर या छिद्र, तो करेक्ट आंसर क्या है, कोटर या छिद्र, जो आपको मैंने इधर बता दिए हैं। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धसंवाहक की चालकता रिक्त स्थान में परिवर्तन से परिवर्तित होती है। देखिए अर्धचालक जो होते हैं उनकी चालकता किस से परिवर्तित होती है, बल आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। तापमान से होती है, गति से होती है, तापमान और गति दोनों कारण से होती है, बल आघूर्ण और गति। तो देखिए अर्धसंवाहकों की जो चालकता होती है वो मुख्य रूप से तापमान के ऊपर ही निर्भर करती है। करेक्ट आंसर है आपका क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीएन संधि के पी सिरा बैटरी के ऋणात्मक किनारे से, ध्यान दे सबसे पहले पीएन संधि बना लेते हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपके पास में क्या है, पीएन संधि है, ये इधर पी है, इधर एन है, इधर होल्स है, ठीक है, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये पीएन संधि बन गई है हमारे पास में, और इस पीएन संधि के ये दो सिरे निकाल दिए हमने, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, पी सिरा, ये इधर आपका पी सिरा है बैटरी के ऋणात्मक किनारे से, ये आपका ऋणात्मक किनारा बन गया बैटरी का, ठीक है, ये माइनस हो गया है। और एन सिरा बैटरी के धनात्मक से, ये आपका एन सिरा है बैटरी के धनात्मक से जुड़ गया है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अग्रिम झुकाव, उल्टा झुकाव। इसका मतलब होता है पश्च अभिनित या रिवर्स बायस, ठीक है ना। रिवर्स बायस को और क्या कह सकते हैं, उत्क्रम अभिनित, उत्क्रम या विपरीत अभिनित, ठीक है। इसके बाद में है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन तो जब हम पी और एन प्रकार के पदार्थ को मिला देते हैं उस समय पीएन जंक्शन बन जाता है। पीएन संधि द्वारा संशोधन प्रतिरोधांतरित्र, तो इससे हमारे पास में क्या बनता है, अग्रिम झुकाव, जिसको हम फॉरवर्ड वाइस या अग्र अभिनीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को रिक्त स्थान कहते हैं। प्रतिरोधांतरित्र जो होता है इसके अंदर 3 सिरे होते हैं, ठीक है ना। यह है आपका एमीटर एक होता है, कलेक्टर एक होता है, क्या, बेस। देखिए प्रतिरोधांतरित्र के लिए ये इसके 3 सिरे होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, यह है एमीटर, यह है बेस और यह है कलेक्टर, ठीक है। कैथोड, ये कैथोड जो होता है आपके वो होता है डायोड में, किस में होता है, डायोड में। एनोड ये भी किस में होता है, डायोड में। बी व सी दोनों डायोड। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पी प्रकार का अर्धसंवाहक बनाने के लिए किस पदार्थ को डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए पी प्रकार का पदार्थ जब हम बनाते हैं तो इसके लिए त्रिसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, और त्रिसंयोजी प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो होती है आपके पास में कौन सी, एक तो इंडेनियम है, एक होती है गैलेनियम, एक होती है आपके पास में एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एक होती है बोरॉन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दे रखा आपके पास में, गैलेनियम, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धसंवाहक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर निम्न में से कौन सा अर्धसंवाहक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम, कार्बन, गैलियम एवं भी दोनों, सिलिकॉन। देखिए जो अर्धचालक है इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। जर्मेनियम का कम किया जाता है। गैलियम है हमारे पास में, ये क्या है? एक अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसंवाहक की संयोजकता रिक्त स्थान प्रकाश किरणों से बहुत प्रभावित होती है। देखिए अर्ध जो संवाहक होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनकी जो चालकता होती है या संयोजकता जो होती है वो प्रकाश किरणों से क्या होती है? बहुत प्रभावित होती है। शून्य तीव्रता वाली से, डायनेमिक प्रतिरोधक से, कम तीव्रता वाली से, ऋणात्मक तीव्रता वाली से या उच्च तीव्रता वाली से। उच्च तीव्रता वाली प्रकाश किरणों से क्या होती है? बहुत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किस कार्य के साथ की जा सकती है? देखिए अपना जो डायोड होता है ये क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर एनोड है, ये इधर क्या है? कैथोड है। ये विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को केवल और केवल एक दिशा में ही प्रवाहित करता है। और हमारा जो स्विच होता है, कुंजी का मतलब क्या है? स्विच। और स्विच भी हमारे पास में विद्युत धारा क्या करता है? केवल एक दिशा में ही भेजता है। तो डायोड है अपना, वो एक स्विच की तरह कार्य करता है। करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पी प्रकार के अर्धसंवाहक में अल्पसंख्यक वाहक क्या है? ध्यान दे, हमारे पास में ये कोई डायोड है और डायोड के अंदर एक तरफ पी है, एक तरफ एन है। पी के अंदर क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं। और एन के अंदर हमारे पास में क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास में जो पी प्रकार का पदार्थ होता है इसके अंदर कमी किसकी है? इसके अंदर कमी किसकी है? कमी रहती है, वो किसकी रहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। इधर किसकी कमी है? होल्स की, ठीक है। होल्स को और हम क्या कह सकते हैं? वीवर कह सकते हैं या कोटर कह सकते हैं, ठीक है ना, या रिक्तियां कह सकते हैं। अब ये जो रिक्तियां, होल्स वगैरह जो होते हैं, इनके ऊपर धनात्मक चार्ज पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है? धनात्मक है। और इधर आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पी प्रकार के अर्धसंवाहक में अल्पसंख्यक है। पी के अंदर कमी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए छिद्र, छिद्र की तो क्या होती है? इसके अंदर बहुलता होती है, बहुलता। पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? इसके अंदर कमी रहती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धसंवाहक में मुख्य वाहक होते हैं। पी प्रकार का जो पदार्थ होता है उसके अंदर मुख्य वाहक कौन होते हैं? यह है आपका पी प्रकार का पदार्थ। इधर है एन प्रकार का। पी में क्या रहते हैं? आपके होल्स रहते हैं। एन में क्या रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पी के अंदर जो मुख्य वाहक होते हैं, मुख्य वाहक जो होते हैं आवेश वाहक है। मुख्य आवेश वाहक जो है आपके पास में वो क्या है? होल्स है। और होल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? रिक्तियां बोल सकते हैं, कोटर बोल सकते हैं, वीवर बोल सकते हैं, छिद्र बोल सकते हैं। तो देखिए छिद्र भी है पी प्रकार के में, इनको छिद्र भी बोल सकते हैं, होल्स भी बोलते हैं इनको, कोटर भी बोलते हैं इनको। इसके अलावा ए बी सी तीनों। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू दोस्तों।